जय हिंद दोस्तों। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो वीडियो है तो इसमें हम जानेंगे आपका जो नॉर्मल अकाउंट रहता है तो उसको आप डीएसपी या पीएमएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कैसे कराएं। और इसमें एक जवान को जो यानी कि अफसर या जवान जो भी जितने भी अपने डिफेंस सैलरी के पैकेज के अंदर आते हैं, जितना अपना मिलिट्री फोर्स है या थल सेना वायुसेना, ठीक है, या नौसेना जो भी है, तो उनका यानी कि डीएसपी और पीएमएसपी में क्या क्या यानी कि इनको लाभ मिलते हैं, ठीक है। और आपका जो अकाउंट है वो नॉर्मल अकाउंट से डीएसपी या पीएमएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो ये दो ही बातों में हम चर्चा करेंगे। एक तो आपका नॉर्मल अकाउंट से डीएसपी या पीएमएसपी में कन्वर्ट कैसे होगा, और दूसरा आपका इनमें जो आपको मिलने वाले लाभ हैं वो क्या क्या हैं, तो इन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको सामने शो हो रहा होगा, मैं अभी एसबीआई की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या लाभ रहेंगे। और जो आपका कन्वर्ट प्रोसेस है नॉर्मल से डीएसपी या पीएमएसपी में, तो उसका दो प्रोसेस है। तो पहला क्या है तो आप यानी कि आप अपना मुख्य ब्रांच यानी कि जो आपकी होम ब्रांच है उसमें जाके आप एक एप्लीकेशन भर के देंगे, और जो भी उसमें आपका इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा वो इन्फॉर्मेशन फुल आप उसमें भर के पुटअप कीजिए और आपका नॉर्मल अकाउंट से डीएसपी या पीएमएसपी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रोसेस ये हो गया। और दूसरा आपका प्रोसेस क्या है कि यदि आप जिस यूनिट में पोस्टेड हैं, जिस भी यूनिट में आप पोस्टेड हैं, तो वहाँ आपका हायर रैंक का जो भी अधिकारी है, तो वहाँ आप एक एप्लीकेशन पुटअप करेंगे अपना यानी कि जो होता है अपना सर्विस सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो सर्विस सर्टिफिकेट में आपका जो भी मेंशन रहेगा, आपका जो भी रैंक हो गया, जो भी सब चीज़ वहाँ मेंशन कर देते हैं। तो वो सर्विस सर्टिफिकेट ला के आप और अपना जो भी आपका संबंधित बैंक है, शाखा है, तो वहाँ आप पुटअप करेंगे। तो आपका जो भी समय जो भी लगता हो आपका यानी कि नॉर्मल अकाउंट से डीएसपी या पीएमएसपी अकाउंट में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी दिन से आपको जो भी एक जवान को डीएसपी या पीएमएसपी अकाउंट पे जो भी आपको मिलता होगा यानी कि लाभ, वो उसी दिन से लागू हो जाता है। तो चलिए क्या क्या लाभ हैं, तो बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानेंगे, सेना, नौसेना, वायुसेना, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, ठीक है, आरआर तथा जीआरईएफ यानी कि जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, सीमा सड़क संगठन बीआरओ। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, जीआरईएफ, सीमा सड़क संगठन, बीआरओ, तो ये एक ही संस्था के नाम है, ठीक है। के सैन्य कर्मचारी सेना रक्षा पैकेज डीएसपी के अंतर्गत वेतन खाते खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई इन मतलब ये लोग ये मतलब जो अपने डिपार्टमेंट हैं वो इसमें डीएसपी अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे सेना, नौसेना, वायुसेना, असम राइफल्स तथा जीआरईएफ, आरआर, सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों के रैंक के आधार पर 3 प्रकार अर्थात गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम में उपलब्ध है। पीबीओआर को गोल्ड प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, अधिकारियों को डायमंड तथा प्लेटिनम में वर्गीकृत किया गया है। तो आगे हम इसमें देखेंगे डीएसपी थल सेना, तो गोल्ड जीएसयू तथा अन्य रैंक, डायमंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, प्लेटिनम लेफ्टिनेंट कर्नल तथा कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ठीक है। और डीएसपी नौसेना, तो इसमें किन किन के लिए क्या वो है वो देखेंगे। गोल्ड सीसी यानी कि लीडिंग सीमैन, पेटी अफसर, चीफ पेटी अफसर, मास्टर चीफ पेटी अफसर तथा मास्टर चीफ पेटी अफसर, ठीक है। तो डायमंड सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, ठीक है। तो जो प्लेटिनम आपका जो कार्ड बनता है तो वो है कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल तथा एडमिरल, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है जो भी यानी कि डीएसपी अकाउंट यानी कि वायुसेना का आ गया आप, तो गोल्ड जो है अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों के लिए, डायमंड फ्लाइंग अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है।
तो प्लेटिनम जो है विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, ठीक है, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे डीएसपी जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, जीआरईएफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। तो ये नाम एक ही संस्था के नाम है, ठीक है। तो आगे हम इसमें बात करेंगे किस किस को क्या अथराइज है। गोल्ड है वो अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारी, डायमंड सहायक इंजीनियर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक कार्यकारी इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, कार्यकारी इंजीनियर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी। प्लेटिनम अधीक्षक इंजीनियर, संयुक्त निदेशक, अधीक्षक इंजीनियर, निदेशक, मुख्य इंजीनियर, अपर महानिदेशक, महानिदेशक, ठीक है। तो डीएसपी असम राइफल्स, तो जो जिसमें अपना देखना चाहते हैं, तो हम ये अभी क्या है, हम लोग ज़्यादातर ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किस में यानी किसके लिए क्या अथराइज है, वो आप इसमें आप पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। जो भी आपके लायक है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसमें बात करेंगे आपके सेवारत कर्मियों को दिए जाने वाले लाभ। तो लाभ क्या क्या हैं, तो उस पर चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें आपका क्या है, शून्य बैलेंस खाता और भारत में किसी भी बैंक के एटीएम में निःशुल्क असीमित संख्या में लेन देन, ठीक है। तो आप एटीएम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, आपका कोई भी कटौती नहीं होगी, ठीक है। तो सभी रैंकों को 50 लाख रुपए का मानार्थ यानी कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ठीक है, मृत्यु कवर आपका ये हो गया। तो सभी रैंकों को 1 करोड़ का मानार्थ यानी कि हवाई दुर्घटना बीमा कवर, जैसे आप कहीं प्राइवेट या किसी भी प्लेन में यात्रा करते हैं, यदि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यदि आपको उसमें डेथ हो जाती है, भगवान ना कहे कोई भी, तो आपको इसमें 1 करोड़ रुपए का यानी कि जो भी सहायक राशि मिलती है, ठीक है। तो सभी रैंकों को 50 लाख रुपए का मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना स्थायी पूर्ण विकलांगता, ठीक है। अगर आप पूर्ण रूप से यानी कि विकलांग हो जाएंगे तो आपको 50 लाख रुपए का सहायक राशि मिलेगी। तो सभी रैंक को 50 लाख रुपए तक का मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना स्थायी आंशिक विकलांगता, ठीक है। तो आगे हम इसमें बात करेंगे एक्सप्रेस क्रेडिट आवास ऋण, कार ऋण और शिक्षा ऋण प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध, ठीक है। तो एक्सप्रेस क्रेडिट, कार ऋण, आवास ऋण की प्रोसेसिंग शुल्क पर यानी कि 100% छूट, ठीक है। मूल्यांकन शुल्क आदि जहां लागू हो वसूली की जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा छूट मिलेगा, कुछ लागू होगा तो आपसे वसूली भी की जाएगी। तो वार्षिक लॉकर किराए पर 25% की छूट। तो आपका इसमें क्या होता है, एक एमओडी ऑप्शन भी होता है, वो बनाने पर आपको यानी कि अच्छा खासा ब्याज इसमें मिलता है, तो वो भी आप इसमें सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो इसमें आगे क्या है, डीमेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते की सुविधा उपलब्ध है, और ड्राफ्ट मल्टी सिटी चेक, SMS अलर्ट, NEFT, ठीक है, RTGS निःशुल्क जारी करना। तो 2 महीने के निवल वेतन के बराबर ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इसमें आपको मिलती है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, आतंकवादियों, नक्सलियों, विदेशी शत्रु के विरुद्ध कार्रवाई में मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपए अतिरिक्त बीमा राशि, ठीक है। तो SBI रिश्ते, ये आपके जो भी पैकेज है इसमें आप आराम से बढ़िया से पढ़ के देख सकते हैं, तो आप इसे दायरे में आते हैं यदि आपका अकाउंट DSP या PMSP अकाउंट में है। तो आगे हम इसमें बात करेंगे जो पेंशन से संबंधित है, उसमें थोड़ा जान लेते हैं। तो जो पेंशन में है, शून्य बैलेंस खाता और भारत में किसी भी एटीएम, कोई आपका फर्स्ट बार बताया मैंने, आप आराम से लेन देन कर सकते हैं कितने भी बार, आपको एक भी यानी पैसे की कटौती नहीं होगी एटीएम से पैसे निकालने पर। तो सभी रैंकों को 30 लाख से ऊपर का मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर, ठीक है। तो कार ऋण पर प्रोसेसिंग फ़ीस 100% छूट है, वार्षिक लॉकर वो भी सेम ही है आपका, और आपका जो भी मैं बताया था मल्टी MOD, वो आप इसमें यानी कि आप उसमें एक खाते में ही खाता बनता है जिसमें आपका ब्याज, उसमें MOD में पैसा जमा हो जाता है और आपको ब्याज अच्छा खासा इसमें मिलता है। तो डीमेट ऑनलाइन जो भी आपका है तो आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी महत्वपूर्ण। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी भाइयों को पता चल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय BRO।